लोग वचन दत्त के लिए चर्च आए हुए हैं और अभी वचन दत्त होगा। जीवन रूपे डोंगा करके भैया मोर जीवन रूपे डोंगा करके भैया संकट के समय में ये सो मोर बेड़ा पार करैया मैं संकट के समय में ये सो मोर बेड़ा पार करैया करे सो करके भैया मोर जीवन रूपी संजय प्रकाश और का पवित्र वचन दत्त की आराधना आरंभ करते हुए गीत गाए साक्षी वाणी से गीत नंबर 104। साक्षी वाणी गीत नंबर 104 उसका पहला पद और तीसरा पद को गाएंगे। पहला पद और तीसरा पद को गाएंगे। तो हे प्रभु मेरा भाग है तुझसे प्रीत मैं रखूंगा, सारी यात्रा में इस लोक के तेरे पास मैं चलूंगा। तू हे प्रभु मेरा भाग है तुझसे प्रीत मैं रखूंगा, सारी यात्रा में इस लोक के तेरे पास मैं चलूंगा। इन प्रिय जोड़ों के साथ परमेश्वर के पवित्र भवन में उपस्थित हैं, जो हमारे विश्वास के अनुसार कलीसिया नियम के अनुसार हम विवाह के पूर्व वचन दत्त की आराधना में जुड़ते हैं और ये वचन दत्त एक दूसरे के साथ वचन देने और प्रतिज्ञा करने की बात है। विवाह के लिए वचन देते हैं और जब पुकार पूरा होता है उसके बाद विवाह संपन्न होता है। सो अब संजय प्रकाश और सूर्य एक दूसरे को मंतव्य दिए हैं कि अब हम लोग वचन दत्त की प्रक्रिया से जुड़ते हुए विवाह संपन्न कराने के लिए तैयार हैं। आप अपने लोटा पानी के माध्यम से इस मंतव्य को प्रकट किए। इसी तरह का कोई संदेह तो नहीं सुरभीर नहीं है ना? संजय धमकी तो नहीं दिया मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, ऐसा तो नहीं ना? संजय नहीं बोला ना, संजय धमकी देने वाला आदमी ये नहीं है। तो ये आप दोनों का वचन दत्त के लिए या इस विवाह के लिए परमेश्वर जो तैयार किए हैं, ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आशीष के बदौलत ही संभव हो रहा है।
मनुष्यों की इच्छा भी जरूर पूरी होती है, उनकी योजना भी रहती है, लेकिन जहां परमेश्वर की इच्छा नहीं होती वहां वो कार्य सफल नहीं होता है। आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे, जहां परमेश्वर की इच्छा रहती है, योजना रहते हैं, वहीं आप अपने कार्य में सफलता पाते हैं। और इस मुकाम तक परमेश्वर आपको पहुंचाए हैं, निश्चित तौर पर परमेश्वर की ये योजना है। जो वचन अभी हमने सुना, उस वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है अपने दास के साथ, याकूब के साथ। याकूब के साथ प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरे संग संग रहूंगा और अपने कहे हुए को जब तक पूरा नहीं कर लूंगा तुझको नहीं छोड़ूंगा। यही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया याकूब के साथ। और कब किया है? तो बेर्शेबा से निकल करके हारान की यात्रा में था। इस क्रम में चलते चलते कहीं सूर्यास्त हो गया और रात्रि बिताने का निश्चय करता है और पत्थर अगल बगल से जुटा करके उसका सिरहाना ले करके वो सो जाता है। इसी क्रम में परमेश्वर का दर्शन उनको मिलता है। कैसा दर्शन था, कैसा स्वप्न में उसको दिखाई दिया था, अब दोनों में से किन्हीं को पता है? सूर्य को याकूब कैसा स्वप्न पाया था? बहुत धन्यवाद। पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगी हुई है। हम लोग छत में चढ़ते हैं तो बिना सीढ़ी के नहीं चढ़ते हैं ना। तो ये पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगी हुई है और उस सीढ़ी में परमेश्वर के दूत उतरते चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर के दूत उतरते चढ़ते दिखाई दे रहे हैं और उस सीढ़ी के ऊपरी तले से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दादा अब्राहम और तुम्हारा पिता इसहाक का परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उस भूमि को मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जिस भूमि पर तू है उसको मैं तुमको और तुम्हारे वंश को दूंगा और जब तक अपने कार्य को पूरा नहीं करूंगा नहीं छोड़ूंगा का, नहीं छोड़ने की बात। और सचमुच में परमेश्वर का ऐसा दर्शन को पा करके याकूब जाग उठता है और जिस पत्थर को सिरहाना किया था उस पत्थर का खंभा खड़ा करता है और उस खंभे पर तेल डालता है। उस स्थान का नाम बेतेल रखता है। दरअसल में बात तेल मतलब ईश्वर का घर, ईश्वर का घर नाम दिया। हम लोग इस जगह को परमेश्वर का भवन मानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का घर मानते हैं, अर्थात गिरजाघर को मुख्य तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति का घर मानते हैं। तो जब याकूब दर्शन पाता है उस समय उनको ऐसा बातचीत करते हुए भी सुनाई दिया, तब वो जाग उठता है, कहा कि ये तो निश्चय परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का भवन को छोड़ करके कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए उसने वहीं पर मन्नत माना, दंडवत किया, परमेश्वर का मन्नत माना और कहता है कि यदि तुम मेरी यात्रा को सफल करे, मेरे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र दे और मुझको कुशल क्षेम इसी रास्ते से पुनः इस जगह पर वापस ले आएगा, तो तू ही मेरा परमेश्वर होगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका कितना अंश दूंगा? कहा 10वां अंश मैं भेंट चढ़ाऊंगा। ये मन्नत माना याकूब। जो भी मुझको तू देगा, चाहे चीज वस्तु के रूप में देगा, मर मवेशी के रूप में देगा, चाहे तो पैसे के रूप में देगा, धन दौलत के रूप में देगा, उसका मैं 10वां अंश आपके लिए भेंट चढ़ाऊंगा। ये 10वां अंश को बहुत सारी कलीसिया बहुत जोर से मानती है और लोग उस कलीसिया में जीने वाले लोग अपने कमाई का 10वां अंश हर महीना देते हैं। हम लोग का कलीसिया में ऐसा नहीं है, जो ठहराया हुआ दान देने उसी को हम लोग देते हैं। लेकिन कुछ कलीसियाएं हैं जो 10वां अंश को बड़ी गंभीरता के साथ में लेते हैं और विश्वासी लोग देते भी हैं।
तो याकूब ने इसी तरह से परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया कि मैं जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वांश दूंगा। परमेश्वर उनके साथ प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे साथ में रहूंगा, तुम्हारी यात्रा को सफल बनाऊंगा और तुमको इस जगह में वापस ले आऊंगा, तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप दोनों के लिए इस वचन को याद करने की बात है। जैसा परमेश्वर और याकूब के बीच में प्रतिज्ञा की बातें हुई है, आप निकट भविष्य में पति और पत्नी होने जा रहे हैं। अब उस तरह से आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। संजय कहेंगे मैं अपने कहे को जब तक पूरा नहीं करूंगा नहीं छोड़ूंगा। सुरभि भी कहे कि मैं अपने कहे को पूरा करूंगी ही करूंगी, नहीं छोड़ूंगी। यही प्रतिज्ञा है वाचा। बहुत बार हम देखते हैं कि वचनबद्ध होने के बाद भी रिश्ता टूटता है, उन लोगों के बीच का संबंध विच्छेद होता है और जो आगे बढ़ने का रहता है वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और वहीं पर से पीछे लौट जाते हैं। ऐसा आप लोगों के जीवन में कभी ना हो। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन है, मैं कहा वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में आरंभ करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर का पवित्र वचन है हमें ऐसा कहता है, इसे यीशु नाम में वरन त्रिएक परमेश्वर के नाम में आप अपना कदम को आगे बढ़ाएं। याकूब की यात्रा में परमेश्वर साथ साथ रहे हैं, आप दोनों के इस वैवाहिक जीवन की यात्रा में इस कार्यक्रम में आपके संग संग रहेंगे। आपके आगे बढ़ने में किसी तरह से रुकावट आने नहीं देंगे। इसलिए कि परमेश्वर हम सब का सुख का मूल है और हमारी यात्रा को वही सफल बनाते हैं। जैसे याकूब की यात्रा को सफल बनाए, इसी तरह से आप दोनों के इस यात्रा को सफल बनाएंगे, सफलता के साथ पूरा कराएंगे और आप विवाह के बंधन में बंधते हुए परमेश्वर की आशीष का भागी बन सकेंगे। इसीलिए ये मानवीय दृष्टिकोण से मनुष्य सोच विचार से भर आप ऐसा कार्य करने के लिए ना सोचे, परंतु परमेश्वर का भय में होकर के परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई और उपस्थिति में पुनीत और पवित्र कार्य को करेंगे तो निश्चय करके आप आगे सफलता हासिल करेंगे। इसलिए वचन में हमें मिलता है, नीति वचन 3 का 5-6 पद में कहा है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पर भरोसा रख करके अपने कार्य को करते जाएंगे। नीति वचन 16 उसका 3-4 पद में भी बतलाया गया है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, जिससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आपकी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, आपकी मनोरथ पूरा होगा और आप अपने इस कार्य में सफलता हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपके संग संग रहेंगे। ऐसा याकूब के साथ रहे, उनकी यात्रा को सफल बनाए, ऐसा आप दोनों की यात्रा को भी सफल है तब तो पूरा कराएंगे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर आपके वचन से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सारे मन से धन्यवाद देते हैं तो अपने पवित्र वचन से इन्हें प्रतिज्ञा देने के विषय में स्मरण कराया है। तो याकूब के साथ, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, हम विश्वासियों के साथ भी प्रतिज्ञा किया है कि मैं जगत का अंत सदा तुम्हारे संग में हूँ। इसी तरह से इनके जोड़ों के साथ भी तो ले और अपनी आशीष से भर इनका जीवन शोभायमान हो सके। जब आज के दिन से गंभीर कार्य में जुड़ते हैं और से पवित्र वचन की आराधना में शामिल होते हैं, प्रभु जैसा है तो याकूब के साथ प्रतिज्ञा किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसी वचन को ये दोनों स्मरण करते हुए अपनी प्रतिज्ञा में खरा उतरने पाएंगे। वे कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपने कहे को पूरा करूंगा, करूंगी। ये आत्मा क्या अगुवाई इनके लिए दे कि तेरी उपस्थिति में वचन दे करके निकट भविष्य में पति और पत्नी होने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। उदारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त
ज्ञान सुहृदय ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी आपसे सदा। आमीन। आप दोनों वचन के लिए तैयार हैं ना? तैयार है ना? एक बार नाम बताइए, आपका क्या नाम है? संजय प्रकाश संजय प्रकाश को। अब आप दोनों ईश्वर की इच्छा और दया के अनुसार उपस्थित होकर परस्पर वचन देने चाहते हैं और प्रभु के उपस्थित मंडली के सामने एक दूसरे से प्रेम और सत्यता की प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए हम प्रभु से विनती करें कि वह आप दोनों पर दिन रात दृष्टि करके आप लोगों को विवाह के लिए सुरक्षित रखे। अब मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और मंडली के सामने आपसे ख्रिस्त संजय प्रकाश को पूछता हूँ, क्या ख्रिस्त सुरभि तिर्की जो आपके सामने खड़े हैं अपने मन की इच्छा प्रसन्नता से वचन देते हैं? यदि ऐसा है तो कहें, हाँ मैं विवाह के लिए वचन देता हूँ। हाँ मैं विवाह के लिए वचन देता हूँ। अब ये ख्रिस्त सुरभि तिर्की मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या आप ख्रिस्त संजय प्रकाश को जो आपके सामने खड़े हैं अपने मन की इच्छा प्रसन्नता से वचन देती हैं? यदि ऐसा है तो कहें, हाँ मैं विवाह के लिए वचन देती हूँ। हाँ मैं विवाह के लिए वचन देती हूँ। जो वचन आप दोनों ने अपने परस्पर दिया है उसको मैं कलीसिया का पुरोहित होकर दिलाता हूँ, एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। अब आप दोनों अपने मन खुद कर घुटने टेकर मेरे पीछे एक साथ प्रार्थना करें। घुटना टेकेंगे। हे सर्वशक्तिमान स्वर्गवासी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी भलाई के लिए विवाह का पवित्र नियम स्थापित किया है। अब हम तेरी विनती करते हैं कि तू हम दोनों के संग जिन्होंने परस्पर वचन दिया है सर्वदा जिससे हम लोग तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार सुचाल से चले। हमारे मन में निर्मल प्रेम उत्पन्न कर और बुरे कामों से हम लोगों को बचा रख कि हम ठीक रीति से चले और विवाह के समय तक परस्पर निर्दोषी बने रहें। इसमें दया से हमारी सहायता कर। आमीन। आज भी प्रिय जवान युवती को पति और पत्नी होने के लिए जोड़ते रहा है। इसी के क्रम में संजय प्रकाश और सुरभि को भी हम वैवाहिक जीवन की यात्रा को आरंभ करते हुए देख पा रहे हैं। अर्थात आज ही के दिन लोटा पानी मेहमानी के पश्चात वचन दत्त की आराधना में शामिल हुए। एक दूसरे को प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा नहीं करूंगा नहीं छोड़ूंगा, पूरा नहीं करूंगी नहीं छोड़ूंगी। तो अपने वायदे को पूरा किया, याकूब की यात्रा को सफल बनाए। वैसे इनका भी शुभ कामों बने रह और इनकी यात्रा को सफल बना। इनकी प्रतिज्ञा को दृढ़ता पूर्वक थामे रहने में सहायता कर। आशीष दे तेरे आत्मा का अगुआ प्रेरणा में वे आगे बढ़ते जाएं और कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से मुंह करने ना पाए। तेरा भय प्रेम भरोसा इनके जीवन में बना रहे। इतने सारे गवाहों को उपस्थिति में पुरोहित के समक्ष प्रभु एक दूसरे को ये वचन दिए हैं। शैतान के आक्रमण से, उनके छल कपट से, उनके षड्यंत्र से, उनके महाजाल से इन प्रिय जोड़ों को बचा करके रख। तो अपने ईश्वर की सेना की सुरक्षा लगा दे। अपने धर्ममय धन्यवाद को इनके ऊपर में पसारे रख। ये प्रभु तेरी कुशलता, तेरी सुरक्षा, तेरी आत्मा की अगुवाई में बढ़ते जाए
और आने वाले समय में पवित्र विवाह संपन्न कराने की चिंता कर सके। तो कहा है किसी बात की चिंता मत करो, सब बात में तुम्हारा निवेदन विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जरूर अभी अलग अलग रहेंगे, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे को स्मरण करते रहने पाए और उस वैवाहिक जीवन के लिए, वैवाहिक दिन के लिए प्रभु जी उससे आशीष की कामना करते रहें। इस बीच में होने वाले हर संकट और जोखिम से, मुसीबत से रक्षा रखवाली कर। लोग को परिवार और तेरे परिवार के एक सदस्य को तो अपने सामर्थ्य हाथ से छाया किए रहे। किसी तरह की का प्रिय घटना ना घटे तो अपने बुजबल हाथों के इनके ऊपर में पसारे रख। और विवाह के दिन के लिए जो तैयारी करते हैं उसमें तेरी आशीष होवे, ये हर एक भली वस्तु के परिपूर्ण होने पाए और पूरी रीति से विवाह के लिए तैयार हो सके। और निश्चित तौर पर क्या करो, ये प्रिय जोड़े जो आज एक दूसरे को वचन दिए उस दिन विवाह के बंधन में बंध करके दाम्पत्य जीवन तेरी कुशलता में सभी पाए जाएं। और आज के दिन बाकी जो कार्यक्रम हो उन सारे कार्यों को यीशु नाम में पूरा करते हुए तेरा ही धन्यवाद कर सकें। तेरे परिवार के द्वारा से व्यवस्थित सारी भली वस्तु में आशीष प्रदान कर। आमंत्रित सदस्यों के लिए, मेहमानों के लिए जो तैयारी करते हैं भरपूरी के साथ मिले और उसमें किसी भी भली वस्तु तेरा ही धन्यवाद करने पाए। इस समय उनके सिरनी तो तेरे हाथ में सौंप देते हैं, तो इसे ग्रहण कर आशीष दे के दानों के द्वारा तेरे क्रूस की कथा का प्रचार प्रसार हो और बढ़ने की बढ़ते फिर इसकी बढ़ती कलिशा की उन्नति होने पाए। देने वाले प्रिय लोग गुना आशीष का भागी बन सके। इस तरह से दान देकर तेरे राज और धर्म का खोजी बने और उत्तम आशीष का भागी बन सके। सब आदर महिमा तुझे ही देते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा। क्योंकि आदर पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमका तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमका तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। एक दो तीन। तो आप कुछ बाकी है क्या समझे? कुछ बाकी है नहीं? चलते चला यीशु कर पीछे चला, चलते चला मसीह कर पीछे चला, चलते चला यीशु कर पीछे चला, चलते चला मसीह कर पीछे। लोटा पानी के बाद अभी हम लोग वचनदत्त के लिए चर्च में आए हुए थे। वचनदत्त हो गया, अभी वापस जाएंगे।
ढीला हो गया क्या? नहीं ठीक है। मेरा बज रहा है। इधर 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 देखो सुरभि। अब